और नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट टॉक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2025 और कल 16 अक्टूबर 2025 को भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपना Q2 का रिजल्ट पेश किया और वो तिमाही कैसी रही ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, पॉइंट वाइज पॉइंट हम स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी नेट प्रॉफिट कितना रहा, रेवेन्यू कितना रहा, पैट कितना रहा और ईपीएस का रेट क्या, ईपीएस कितना रहा। इस वीडियो में आगे हम देखिए, आपको Q2 का रिजल्ट बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम Q2 के रिजल्ट देखने के बाद कौन सा न्यूज चैनल या कौन सा, जैसे आपका मान लीजिए मनी कंट्रोल क्या कह रहा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स इसके बारे में क्या कह रहा है, CNBC इसके बारे में क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को आज मैं और आप समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये वो फाइल सीट है, PDF सीट है जो कि इन्फोसिस ने BSE को और NSE को सबमिट कर रखा है और आप डेट यहाँ देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2025। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। मैंने इसको जूम कर रखा है ताकि आपको ये बेहतरीन तरीके से दिख सके। यहाँ पर देखिए एक डिविडेंड का ऐलान हुआ है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹23 पर इक्विटी शेयर फिक्स्ड अक्टूबर 26 एज ए रिकॉर्डेड। तो 27 अक्टूबर से पहले जितने भी इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के शेयर होंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे इस डिविडेंड के लिए, और उसका जो पे आउट डेट है वो है 7 नवंबर। तो याद रखिएगा 27 अक्टूबर 2025 तक रिकॉर्ड डेट और पे आउट डेट 7 नवंबर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने एक अपना ब्रीफ दिया हुआ है कि किस पर कितना था ईयर एंड ईयर बेसिस, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। अगर आपको देखना हो तो आप इसको BSE के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पर। ये स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड ऑडिट रिजल्ट सब्सिडी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड सितंबर 30, 2025। पहले हम जो कॉलम्स में लिखे हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। ये इस क्वार्टर का है, अर्थात सितंबर, सेकेंड क्वार्टर का। ये फर्स्ट क्वार्टर था 25-26 फाइनेंशियल ईयर का। ये है आपका 24-25 अर्थात 2024 में जो सेम क्वार्टर है सितंबर, उसका सेकेंड क्वार्टर का। ये आपका हाफ ईयरली हो गया इस फाइनेंशियल ईयर का, अप्रैल टू लेकर सितंबर, और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था उसका अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। तो ये 6 मंथ का हो गया और ये क्वार्टरली हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। अगर ऑपरेशन, जो मेन ऑपरेशन कंपनी का है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो जो मेन इसका है वो IT से होगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, रेवेन्यू जो ऑपरेशन है वो है 4490। अच्छा, वैल्यू जो है वो करोड़ में है, यहाँ पर आप देख लीजिए CR में लिखा हुआ वैल्यू। तो ये हो गया 44,490 करोड़। ठीक है, इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था क्वार्टर फर्स्ट, उसमें 42,289 था। और अगर बात करते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर का, तो उस समय था 40,986, 40,986 करोड़। तो अगर हम इसको ईयर एंड ईयर बेसिस में देखते हैं तो एक बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखते हैं तो भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अदर इनकम की। ये अदर इनकम है जो कंपनी अदर तरीके से इनकम जनरेट करती है अपना, सभी क्वार्टर में अलग अलग हैं। तो अब अगर हम दोनों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो नेट इनकम हमें पता चल जाता है। तो नेट इनकम है 45,472 करोड़, यहाँ पर 43,321 करोड़, और यहाँ 41,698 करोड़। तो ऑफकोर्स जब इस यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ही एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस कंपनी को ऑपरेशन में लेने के लिए
जो भी खर्चे होते हैं वो टोटल जो है वो ऑपरेशंस में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ टेक्निकल, ट्रैवल एक्सपेंस, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग अदर एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। तो ये कम्प्लीटली जो भी एक्सपेंसेस है जो एक कंपनी को ऑपरेशन में लाने के लिए जो एक्सपेंसेस जो खर्चे की ज़रूरत होती है वो इसमें आता है। और टोटल एक्सपेंस कितना है 35,243 है। लास्ट क्वार्टर में बात करें तो एक्सपेंस था 33,581 और यहाँ पर अगर देखा जाए 32,405 करोड़। तो एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से एक्सपेंस में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स जब बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस नए नए तरीके आएंगे, बिजनेस के आइडियाज होंगी, नए प्लांट्स आएंगे, एम्प्लॉयज की वैकेंसियाँ ओपन होंगी, तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात किया जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,229 10,229 CR, यहाँ पर 9,740 CR और यहाँ 9,253 CR। और जब टैक्स इसमें सब टैक्स अगर आप माइनस कर लेंगे, ये जो टैक्स अमाउंट है अप्रॉक्स ये हो गया टैक्स अमाउंट। तो जो प्रॉफिट है उसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे ये अमाउंट और जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का यही प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 7,375 करोड़, यहाँ पर 6,924 करोड़, यहाँ पर 6,516 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बेहतरीन तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एक बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स होते हैं असेट के थ्रू जो कि प्रॉफिट में बाद में ऐड किए जाते हैं और उसके आधार पर अगर हम बात करें कंप्लीट प्रॉफिट की तो ये जो अमाउंट है टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड अगर देखा जाए तो कितना हो गया 8157। लेकिन जो प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू मतलब जो ओनर ऑफ द कंपनी को जो प्रॉफिट एट्रीब्यूट हुआ वो कितना हुआ तो 7364। तो ये जो प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट है आप इन दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट कर सकते हैं 7375 या फिर 7364। बोथ ऑफ द केसेस में अगर आप कंपैरिजन करते हैं अर्लियर, अगर हम कंपेरिजन करते हैं ईयर एंड ईयर बेसिस पर तो यहाँ पर एक बेहतरीन आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी आपको ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एंड ऑफ द रिपोर्ट में ये हम कह सकते हैं कि जो इन्फोसिस का रिपोर्ट है या जो रिजल्ट इसने पेश किया है वो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया है। लेकिन एक बात और यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है और वो ये कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है। अगर अब यहाँ पर देखते हैं EPS अर्निंग पर शेयर, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया अगर आपको बैलेंस शीट या अकाउंट क्वार्टरली कुछ भी देखने नहीं आता है तो आप सिर्फ EPS देखिए और ये देखिए क्या इसमें ग्रोथ हुआ है, और अगर ग्रोथ हुआ है तो इसका मतलब कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर आया हुआ। पहले क्या था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर में 15.7, अभी कितना हो गया ये 17.76। तो यहाँ से ही आपको देखने को मिल रही है एक तेज़ी। 16.70 इसका EPS पहले था लास्ट क्वार्टर में और यहाँ से भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो इन्होंने रिपोर्ट पेश किया है वो एक बेहतरीन रिपोर्ट है। एज पर माय ओपिनियन जो मैंने यहाँ पर देखा और जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया उसके अनुसार से मुझे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये वो डाटा है, वो PDF कॉपी है जो कि इन्फोसिस ने BSE को सबमिट कर रखा है। अब इसके बेस पर ये तो हमने देख लिया है, अब हम ये देखते हैं कि इसको इसके बेसिस पर
अदर न्यूज जैसे इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स इस पर क्या कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है इन्फोसिस Q2 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर लाइव, मतलब लाइव है, ये लाइव बता रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि लाइव, अपडेटेड क्या है इसमें, नेट प्रॉफिट जंप 13% ईयर एंड ईयर बेसिस टू 7364 CR, सो डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 23 पर शेयर। तो ये 23 रुपीज़ पर शेयर एक डिविडेंड इंटरिम डिक्लेयर किया है और नेट प्रॉफिट वो जंप हुआ है 13% का, जो हमने अभी देखा। इसके अलावा अगर बात करते हैं CNBC की, CNBC इसके बारे में क्या लिख रहा है, CNBC जो लिख रहा है वो लिख रहा है इन्फोसिस Q2 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस टाइटन टू 2 to 3% मार्जिन अनचेंज। तो ये तो इन्फोसिस आपका CNBC लिख रहा है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, देखते हैं मनी कंट्रोल Q2 रिजल्ट, इन्फोसिस नेट प्रॉफिट राइजेज 13% टू रेज 37364, IT फर्म हायर्स 12,000 फ्रेशर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। तो लास्ट 6 मंथ के ये 6 माही में इन्फोसिस ने 12,000 फ्रेशर्स को हायर दिया, मतलब 12,000 लोगों को रोजगार दिया। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट NDTV इसको कवर कर रहा है। NDTV कह रहा है Q2 रिजल्ट अपडेट, चाहिए तो वरी इंजीनियर का आ गया। चलिए, इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर की पहली छिमाही में 12,000 फ्रेशर की भर्ती की। पूरे साल का टारगेट 20,000, पूरे साल का टारगेट 20,000 था, जिसमें 12,000 इन्होंने हायरिंग कर लिया है। इसके अलावा इन्फोसिस रिपोर्ट स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, रेज बॉटम एंड ऑफ रेवेन्यू आउटलुक, ये कह रहा है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। मनी कंट्रोल इन्फोसिस Q2 नेट प्रॉफिट राइजेज 13% ईयर ऑन ईयर टू रेट 7364 करोड़। फाइनेंशियल 26 रेवेन्यू गाइडेंस नैरो टू 2 to 3%। इसके अलावा अगर हम देखते हैं NDTV Q2 प्रॉफिट अप टू 6%, फाइनेंशियल 626 गाइडेंस रिवाइज। तो ये कुछ न्यूज पेपर्स हैं जिन्होंने कि अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू यहाँ पर रखे हैं। उन्होंने रिपोर्ट को जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है लगा वो उन्होंने प्रेजेंट किया। अब ये देखने की बात है कि कल इस पर जो एक्सपर्ट हैं वो क्या ओपिनियन देते हैं, और आज जो ओपिनियन ये देंगे उसके बेस पर ही शेयर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं शेयर की परफॉर्मेंस की, तो शेयर 16 अक्टूबर को 0.24% या ये कहिए ₹3.50 अंकों के साथ माइनस में ट्रेड कर रहा था। 0.24% माइनस में था, डाउन ट्रेड कर रहा था। और अगर बात करते हैं इसके 6 मंथ की परफॉर्मेंस की, तो इसने 3.62% ऊपर जाकर परफॉर्म किया है, बढ़त के साथ है। और अगर साल भर की बात किया जाए तो ये अपने 52 वीक हाई से 25.26% नीचे कारोबार कर रहा है या ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर क्या है आप लोग की राय कि ये रिजल्ट कैसा है, क्योंकि सब अलग कुछ हो सकता है। ये रिजल्ट मुझे अच्छा लगे, हो सकता है किसी और को अच्छा ना लगे। तो बाई और सेलिंग दोनों चलती रहती है, क्योंकि जब कोई सेल नहीं करेगा तो कोई बाई नहीं करेगा, और जब दूसरा बाई नहीं करेगा तो पहला सेल नहीं करेगा। तो बाई एंड सेल शेयर मार्केट में चलते रहते हैं। जिन्हें ये रिजल्ट ख़राब लगेगा वो सेल करते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है वो बाई करते हैं। तो आप लोगों को ये रिजल्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपने भारत माता पर गर्व कीजिए। थैंक यू।